हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शेखावत लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग चालू करने वाले हैं इंडाइसिस। ठीक है, किसी बुक में पावर एक्सपोनेंट्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके हम लोग रूल्स देखेंगे। सबसे पहले इसमें आता है प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, या फिर प्रोडक्ट रूल, जिसमें क्या है कि अगर किसी का बेस सेम है, ओके, दो वेरिएबल मतलब दो फंक्शन है जिनका बेस सेम है और पावर अलग है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन पावर्स को प्लस कर लेते हैं। ए की पावर m इंटू ए की पावर n है अगर, तो क्या आएगा ए की पावर m प्लस n। ये क्या है, प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर क्वेश्चन लॉ है जिसमें डिवाइड में रहेगा ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n, तो यहाँ पे सेम बेस सेम है और क्या है, पावर अलग है, राइट। तो क्या होगा, डिवाइड में है तो a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो पहला क्या है, प्रोडक्ट लॉ, जिसमें a की पावर m इंटू ए की पावर n है अगर, तो a की पावर m प्लस n। और वैसे ही डिवाइड का रूल क्या है, a की पावर n डिवाइड बाय a की पावर n, बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम है तो ही आप क्या कर सकते हो, ये रूल अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है, समझा। नेक्स्ट क्या है, अगर a की पावर m और होल की पावर n है, राइट, तो इसमें क्या होता है, a की पावर m n, मतलब यहाँ पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, 2 की पावर 3 और उसका पावर 2 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 टू सा कितना होता है 6, तो 2 की पावर 6 लिखो। तो ये तीन इंपॉर्टेंट लॉ है, इसके बाद और भी है, आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या था, प्रोडक्ट लॉ, दूसरा क्वेश्चन या फिर डिवीजन लॉ बोल सकते हो, फिर तीसरा पावर लॉ, मतलब पावर का पावर रहेगा, राइट। सो ए की पावर m होल पावर n, तो पावर क्या आएगा, मल्टीप्लाई होगा आपस में। समझ में आया, क्लियर है। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे फोर्थ लॉ, राइट, जो कि क्या है कि एनीथिंग रेज टू अगर जीरो है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, वन। क्या आंसर आएगा, वन। जैसे 2 की पावर 0 है तो आंसर 1, 3 की पावर 0 आंसर 1। तो अगर पावर में 0 है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1। फिफ्थ लॉ क्या है, एनीथिंग रेज टू 1, जैसे a की पावर 1 है अगर, तो आंसर a, राइट। जैसे एग्जांपल इसमें ले लेते हैं, अगर हम लोग 7 की पावर 1, तो आंसर 7 ही आएगा। ओके, क्लियर है। फिर इसके बाद क्या रहेगा कि अगर पावर माइनस में है, a की पावर माइनस m, तो इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, माइनस m है, रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो 1 अपॉन a की पावर m। तो ये नेगेटिव पावर था, नेगेटिव पावर को हम लोग ने क्या किया, पॉजिटिव कर लिया। जैसे इसमें भी एग्जांपल देख लेते हैं, अगर 2 की पावर माइनस 3 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 की पावर 3, और इसको अगर फिर इन फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1 अपॉन 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 की पावर माइनस 3 का आंसर 1 अपॉन 8। क्लियर है, समझा। अभी हम लोग इसके आगे के लॉ देखेंगे। अभी पहले हम लोग ने क्या देखा था कि अगर बेस सेम है, राइट, और पावर है, तो हम लोग क्या करते थे, दोनों को पावर देते थे। अभी क्या करेंगे हम लोग, अगर बेस अलग है, a इंटू बी, दोनों अलग है, इसकी पावर अगर m है, राइट, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n इंटू b की पावर n, बराबर। वैसे ही डिवाइड में अगर a अपॉन b है और होल पावर m है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m। अब इसमें मल्टीप्लाई है तो आपको पावर प्लस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे बेस क्या है, अलग है। मल्टीप्लाई में पावर्स को प्लस कब करते हैं, जब बेस सेम हो, दोनों a होता तो ये m प्लस m होता। वैसे ही डिवाइड में भी माइनस कब करना है, जब बेस सेम है।
क्लियर है, समझ में आया? एक और देख लो। अभी अगर रूट है a की पावर m है इधर और यहाँ पे n है, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या है पावर के फॉर्म में? तो a की पावर m अपॉन n, ये जो n है वो आपका कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग किसी का स्क्वायर रूट लेते हैं, राइट, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 8 की पावर हाफ, बराबर। वैसे ही किसी का अगर क्यूब रूट लेते हैं तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, 4 1/3। अब यहाँ पे 1 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। समझ में आया, क्लियर है? तो ये सारे क्या थे, रूल्स या फिर लॉज ऑफ इंडाइसेस। अब इनके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया है? थैंक यू।